हमारे 1 मंथ से ना कपड़े चोरी हो रहे थे, तो हमें लगा किसी लड़की का काम है। बट हमने जब कल जो वीडियो देखी ना, हमने उसमें गार्ड पीछे से आ रहा है एंड हमारे लोवर टी शर्ट इवन अंडर गारमेंट्स भी उठाए हैं उसने, और खुद पे लगा के देख रहा है। एंड जब हमने उससे पूछा तो उसने, मतलब रात जब सारी लड़कियां इकट्ठी हुई 1:30 समथिंग पे, तो उसने हाँ भरा कि मैंने किया था। नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के मॉडल टाउन से। वो पीजी है जिसमें आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं उस पीजी के अंदर रहते हैं। बताया जा रहा है कि एक गार्ड जो है इनके साथ कहीं ना कहीं गलत हरकतें करता है और इनके वॉशरूम में झांकता है। इस तरह से मामला सामने आ रहा है, जिसके बाद पेरेंट्स को पता लगा, तुरंत पेरेंट्स अपने बच्चों के पास आते हैं। देख सकते हैं पेरेंट्स अभी कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ और पेरेंट्स को सूचित कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम बच्चे परेशान जरूर हैं। इनके जो कपड़े हैं वो भी चोरी हो रहे थे, इनके जो अंडरगारमेंट्स हैं वो भी चोरी हो रहे थे, जिसके चलते हुए बच्चे काफ़ी परेशानी में आ रहे थे। तो सीसीटीवी फुटेज सामने वाले घर की निकाली जाती है तो उसमें साफ तौर पर गार्ड आता है। सर, क्या कुछ बताना चाहोगे, क्या चल रहा था यहाँ पे? आपको पता लगा तो आप मौके पर पहुंचे हो। सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं कैथल से बिलोंग करता हूँ। मेरी बेटी वहाँ आई हुई थी पिछले 1 हफ्ते से, कुछ बीमार थी वो, तो उसके लिए वो रेस्ट पे थी। तो मैं उसको लेके आज छोड़ने के लिए आया था। तो जैसे ही हम रास्ते में थे, हमें एक कॉल आई है बेटी के नंबर पे, यहीं किसी पीजी से उसकी फ्रेंड ने की, भाई हमारे घर ना पीजी में वहाँ रात को कोई गार्ड ने कुछ चोरी की है। और साथ ही में वो ऐसा था कि वो चोरी इस ढंग से की हुई थी कि कोई होल करके उसको पुश करके उनके वॉशरूम में से उनके गारमेंट्स तक वहाँ से उठा के ले गया, और हो सकता है कुछ वीडियो क्लिप भी उनको बनाया हो। तो ये कोई श्योर नहीं है। तो ये तो बहुत एक शर्मनाक हरकत हुई है रात को, जो भी हुई है। जो ये गार्ड है सर, वो कितने समय पहले यहाँ अपॉइंट किया गया है? जैसा कि हम यहाँ आए, हमने पता करा तो लगभग 6 महीने से वो गार्ड यहाँ था। एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो ओनर ने किया हुआ था। यहाँ जो मैडम है रेखा गुप्ता, उन लीज पे लिया हुआ है उन्होंने। तो हमने उनसे पूछा भी ये ऐसा क्यों है भाई? वो कहते हैं जी गार्ड एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो ओनर ने किया हुआ था। और वो कल रात से ही मैडम ने कहा कि हमने उसको मौके पे पकड़ा है। पकड़ के उन्होंने हो सकता है 1-2 लगाई हों या जो भी, जैसा मुझे पता लगा, उसके बाद से वो गायब है कल से। रेखा मैडम जो बता रेखा पुलिस को की है? हमने सुबह मैडम ने ही, रेखा गुप्ता और हम भी गए थे, तो हमने 11 बजे महिला थाना में हमने एक कंप्लेंट दायर की थी। सर, रेखा गुप्ता ने ये लीज पर लिया हुआ है, तो फिर इसमें ओनर की इन्वॉल्वमेंट क्यों रहा है इसके अंदर? ओनर बिल्कुल साथ ही रहता है, और हमें जानकर ये बड़ा दुख भी हुआ। और हमने जो आकर देखा कि जो इनका एरिया है यहाँ जहाँ लड़कियाँ रहती हैं, क्योंकि हम जेंट्स हैं, हमें तो लड़कियों के ऊपर वहाँ जाना अलाउड ही नहीं है। तो आज हम इस वजह से जाना पड़ा। हमने देखा वहाँ से 3-4 रास्ते हैं जो ओनर के घर से इस बिल्डिंग में आते हैं। अच्छा। वो खुले हुए हैं, वो ओनर की तरफ से हमेशा खुले रहते हैं। और यहाँ तक कि वहाँ कोई चिटकनी या कुंडी भी नहीं है, और वो तोड़ रखी हैं। मतलब गार्ड ऊपर जा सकता है, पेरेंट्स ऊपर नहीं जा सकते? पेरेंट्स तो है नहीं अलाउड क्योंकि गर्ल्स हैं, पर गार्ड ऐसे टाइम आता है कि शायद जिन्होंने लीज पे लिए उनको भी नहीं पता। रात को 1 बजे आता है। अब सॉरी टू से कहने का, अब लड़कियां हैं, कोई कैसे बैठा है, कोई कैसे है, किसी की प्राइवेसी है। पीजी में कैमरे भी हैं सर? हाँ, पीजी में कैमरे हैं। और कैमरे से आपने याद दिलाया, मुझे आज यहाँ आकर ये भी पता लगा है, जिन्होंने लीज पे लिया वो मैम कहते हैं कि ये वाले कैमरे मैं तो देखती ही हूँ, ओनर भी देख रहा है। ओनर का क्या राइट है इसमें? ओनर का क्या राइट है सर? ये सारी चीजें आपको पता है? ये अब पता लगी हैं जी, आज पता लगी हैं। क्या कदम उठाए गए हैं सर? अभी तक तो हमने कंप्लेंट दी हुई है, हम यहाँ रुके हुए हैं। हम अब अपनी बच्ची का क्या, हमें तो जो साथ उनके साथ बच्चियां हैं, जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते तब तक हम यहीं रुकेंगे। कितनी बच्चियां हैं यहाँ पर सर? यहाँ लगभग जैसे ये बता रहे हैं 35 गर्ल्स हैं टोटल। तो आज रुका जाएगा? हाँ, हम ये DPG के नाम से है, मॉडल टाउन करनाल में। पुराना है सर ये पीजी? ये मैं नहीं जान पाता अच्छी तरह से, पर पिछले 1-1.5 साल से तो हमारे, ये मेरे कज़न है, इनकी बेटी भी यहीं है। तो ये 1 साल से इनकी बेटी रह रही है, तो वही कोर्स मेरी बेटी कर रही है, तो 6 महीने से हो गए। आपकी बेटी पिछले 1.5 देख सकते हैं कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। 1 साल से कभी कोई शिकायत इस तरीके की, या बच्चे अनकंफर्टेबल? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं थी। तो 1 महीने पहले से थोड़ा सा बच्चों को ये डाउट था कि बच्चों के कुछ कपड़े वगैरह चोरी हो रहे हैं। तो ये नहीं पता कि वो कपड़े ही चोरी हो रहे हैं या इसके अलावा भी कुछ और का अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हम कैसे कह सकते जब तक हमें कोई इसका प्रूफ नहीं मिल जाए। तो अब वैसे तो जैसे अब अपना देर रात को सिक्योरिटी वाला आया, तो हमें डाउट है कि कहीं वो कोई वीडियो क्लिप या बच्चों की ना बनाता हो।
सर जब बच्चों को यहाँ एडमिशन कराने के लिए बात हुई थी, मैम से हुई थी या यहाँ के ऑनर से हुई? मैम से बात हुई थी, मैम से जिन्होंने हुई थी। लीज पे लिया तो हुआ आपको पता था कि कोई इन्वॉल्वमेंट ऑनर की रहेगी बीच में ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता था। और बच्चियों को कभी कि यहाँ पर नहीं। कोई ऑनर घूमता हुआ दिखा हो कभी ऐसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वैसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा कभी कभार लगता था भी जैसे कोई ऊपर आता है। तो जैसे पहले पेरेंट्स ने बताया कि कनेक्टेड है उनके घर से रास्ता, ऐसा भी है कुछ? नहीं, बच्चों को तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का, ज़्यादा वो नॉलेज रखते ही नहीं थे इस बात की तरफ। वो तो सुबह गए, शाम को आए, अपने रूम में गए, उन्होंने तो पता ही नहीं था कि बैक साइड से कोई रास्ता ऊपर भी आता है। तो आप देख सकते हैं कैसे तमाम बच्चे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर परेशानी में ज़रूर है, क्योंकि ये अभी कुछ बच्चे देख रहे हैं, लगभग 35 बच्चे इस पीजी के अंदर रहते हैं और किस तरह से उस गार्ड की तरफ से 6 बच्चे हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे क्या देखा था आपने? एक्चुअली ना हमारे 1 मंथ से ना कपड़े चोरी हो रहे थे, तो हमें लगा किसी लड़की का काम है। बट हमने जब कल जो वीडियो देखी ना, हमने उसमें गार्ड पीछे से आ रहा है एंड हमारे लोवर टी शर्ट इवन अंडर गारमेंट्स भी उठाए हैं उसने और खुद पे लगा के देख रहा है। एंड जब हमने उससे पूछा तो उसने मतलब रात जब सारी लड़कियां इकट्ठी हुई 1:30 समथिंग पे, तो उसने हाँ भरा कि मैंने किया था। बट जो हमने आंटी को कॉल किया था, उसके बाद जो ऑनर थे ना वो भी हमारे कहने पे बाहर नहीं आए थे। हमने कॉल किया तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि क्या हुआ है, एंड मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। वो तब बाहर नहीं आया जैसे ही आंटी बाहर आई और गार्ड को पीटने लगी और उसे पूछने लगी कि कौन था, किसके कहने पे क्या है। तभी के तभी ऑनर डंडा लेके बाहर आए एंड उन्होंने ये जब वीडियो बनी रही थी तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला, तुम्हें पता हूँ आई एम, कौन हूँ मैं। उन्होंने वीडियो वगैरह और फिर मतलब बात ना जानते हुए भी गार्ड को पीटने लग गए। बाद में मतलब सिनेरियो बना कि गार्ड को अंदर ले गए एंड हमने जब देखा तो गार्ड पीछे खड़ा था ऐसे, एंड उन्होंने ऐसे हाथ लगा रखा था। गार्ड आगे होने लगा तो उन्होंने अपना ये कोनी मार के उसको पीछे करा कि तू बाहर मत आ। एंड आंटी को अंदर भेज के कि लड़कियों को देखो, उन्होंने पीछे से गार्ड भगा दिया था। तो क्या लगता है ऑनर मिले हुए हैं इस चीज़ में? ऑफकोर्स, क्योंकि एक्सेस हमारा ऑनर के पास है एंड ऑनर को सारी खबरें रहती है कि कौन कुक कर रहा है, क्या कुक कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या नहीं पहन रहा। हमारे ऑनर जो ये अमित गुप्ता हैं वो मतलब एक एक चीज़ की डिटेल रखते हैं। इवन अपनी सर्वेंट को, छोटी सी एक सर्वेंट है उनकी, उनको भेजते हैं एंड वो कहते हैं कि नंबर लेकर आओ उस लड़की का। वो लड़की आती भी है एंड वो लड़की मना करती है तो नेक्स्ट डे अपना नोटपैड पे नंबर लिखकर भेजते हैं कि सर को कॉल कर लेना, सर को पीजी से रिलेटेड कुछ पूछना है। आई डोंट नो व्हाई उनको इस पीजी से क्या लेना देना है। लीज पे दिया हुआ, उनका तो कोई राइट बनता ही नहीं इस तरह से इन्वॉल्वमेंट। एग्जैक्टली ये सेम थिंकिंग, मतलब हमारा कोई मतलब दोस्त भी होगा ना तो भी उनको हमारा बॉयफ्रेंड बना देंगे। और ऑन द रोड मतलब बहुत गंदा बोलते हैं, अब्यूजिव होता है बहुत चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर करते हैं। हम इग्नोर उनको भी करते हैं, उनकी फैमिली को भी करते हैं, बट स्टिल सम टाइम अब ये इतना सब कुछ होने के बाद हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें। बिकॉज बिल्कुल होनी चाहिए सर। कंप्लेंट दिया आप लोगों ने? हाँ जी, हमने कंप्लेंट की थी एसएचओ के पास, एसएचओ आई थी आपके सामने ही। अब आगे हमने एक एप्लीकेशन लिखी है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप लेते हैं पुलिस वाले। काफ़ी दूर दूर से बच्चे रहते हैं? हाँ जी, कोई चरखी दादरी से, मैं गुड़गांव से हूँ और ये कैथल से हैं, कोई रोहतक, कोई झज्जर, कोई कहीं से, बहुत सारे बच्चे। शर्मनाक बात है, देखिए किस तरह से उस गार्ड की तरफ से इस तरह की हरकतें की गई। बच्चे काफ़ी परेशान जरूर हैं। अपील आप सभी से इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फ्रंट में कैमरे हैं बट बैक साइड में नहीं था। एक बार देखा मैंने, बच्चों को बोला कि तुम देख लो, इधर उधर कपड़े मिक्स हो जाते हैं, कई बार मिल जाएंगे यहाँ वहाँ, तो नहीं मिले। सेकंड टाइम एक हफ्ता निकला, लड़कियाँ कह रही हैं कि गारमेंट्स चोरी हो रहे हैं। गारमेंट भी चोरी हुए हैं, जीन्स भी चोरी हुई है, टॉप भी चोरी हुए हैं, नहीं मिले। चलो इट्स ओके, हमने थोड़ा सा नॉर्मल लिया बात को। फिर 1 वीक के बाद फिर चोरी हुई, तो फिर मैं थोड़ा सा स्टिक हो गई कि बच्चों को मैंने डांटा, बच्चों को बोला किसी ने उतारा है, किसी ने लिया है, दे दो। पहले फर्स्ट तो यही है मेरा स्टेप। थर्ड टाइम जब नहीं हो रहा तो मैंने ओनर से बात करी कि ये कैमराज हैं, इनको ठीक करवा दो। पहले वो काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने वो कैमराज ठीक करवाए मेरे। उसके बाद यहाँ नहीं था तो हमने सामने कैमरा है एक, उस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट, ये जो गैलरी वाला एरिया आपने बाहर वाला दिखाया जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी जिनका कैमरा है कि मुझे 12 तारीख की क्लिप दे दो, क्योंकि 12 तारीख को लड़की ने कपड़े सुखाए हैं रात को, मॉर्निंग में कपड़े नहीं थे। तो उन्होंने मुझे ये क्लिप दी है, उसके अंदर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो गार्ड है। दिखा सकते हैं मैम वो क्लिप एक बार आप?
तो वो क्लिप का 35 और कब से लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है? देख सकते हैं जो पीजी में 3 साल से मैं काम कर रही हूँ। 3 साल से कर रही हूँ, बट 1 मंथ 1 मंथ से प्रॉब्लम आ रही है। एक बात और मैडम बता रहे हैं अभी, वो ये तो घर में बैठ रहे देख रहे हैं, इन्होंने लीज पे लिया हुआ है, तो ओनर वो कैमरा क्यों देखता है? आखिर हमारी बच्चियों की प्राइवेसी भी है उसमें, हम इनके ऊपर भरोसा करके अपनी बच्चियों को यहाँ छोड़ के गए हैं, ओनर क्यों देखता है वो कैमरा? मैडम ने ही अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया कि वो कैमरा हम भी देखते हैं और ओनर भी देख रहा है, जो कि उसको नहीं, जब उन्होंने कैमरास लगे हुए सर इनके देखिए मैम, ऑनर कैमरा देख रहे हैं, मेरी नॉलेज में ये नहीं था। मुझे आज मॉर्निंग में पता चला है कि कुछ लड़कियों ने बताया कि हम जो काम करते हैं वो ऑनर को पता होता है। मैंने पूछा कैसे पता होता है, यहाँ से कोई इन्फॉर्म करता है उनको? उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये कैमरा वो उन्होंने भी एक्सेस कराया हुआ। कैमरास लगे हुए हैं? 4। और तो लड़कियां जिस कितनी लड़के ने कैमरा लगाया है, मैंने उसको कांटेक्ट किया कि ये कैमरा कोई और भी देख रहा है क्या, तो उसने मुझे बताया कि यस अमित गुप्ता जी देखते हैं इसको। तो तभी मुझे आज मेरे को इसकी जानकारी ही नहीं थी। उनके पास कैमरे का एक्सेस कैसे आया? ये उनसे ही पूछ पाएंगे आप, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरी नॉलेज में भी आपने नहीं कब था। से लिया हुआ इस पीजी को लीज? मेरे को 3 साल हो क्या गए। नाम है मैडम इस पीजी का? DPG आर्यन कॉम्प्लेक्स। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? 35 to 40 रहती हैं, एक बार कभी अप मैम डाउन। वीडियो भी दिखा दीजिए। गार्ड भाग गया, कल रात से भाग गया। यस, मैम पता लग गया था कि हाँ जी, सॉरी टू से, बट मैंने उसको मारा रात को। बट मेरा भी अभी भी मेरा BP भी है और शुगर भी है, मुझे मुंह ड्राई हो रहा है, आप देख रहे आपकी हो। माँ की तरह ही इन बेटियों की आप इनसे पूछिए कि मैं इनको कैसे हैंडल करती हूँ। मैम ये रास्ते हैं, ओनर के घर के रास्ते हैं ये। आप अगर वहाँ जाके कैमरे में मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको कैमरे में दिखाना चाहूँगा, वहाँ कुंडी भी जगह नहीं है। अगर वो आज वो कुंडी लगवा रहा है, हमने उसको लगाने नहीं दी, उसके बाद उस कुंडी को भी उसने अपनी तरफ से लगा रहा है ताकि वही जब मर्जी खोले। उस कुंडी का क्या फायदा? यहाँ तो इधर से होना चाहिए था। वो लीज पे अगर इनको दिया हुआ है तो कुंडी इधर तरफ से लोग होने चाहिए। जो गारमेंट्स या टॉप या जीन्स वो उठा रहा है, आप मुझे ये बताइए क्या वो वीडियो नहीं बना सकता? अगर वो रात को अंदर पहुंच गया है, अगर वो हमारी बच्चियों के वीडियो बने होंगे तो कौन जिम्मेवार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये मैडम जिम्मेवार होंगे या वो ओनर जिम्मेवार होगा? मुझे ये बताया जाए। हम इतनी दूर से इन मैडम के ऊपर भरोसा करके इनको हम पे करते हैं, अपनी बच्ची, अपने जिगर का टुकड़ा यहाँ छोड़ा हुआ है हमने। हर माँ बाप अपनी बच्ची को दूर भेजता है पढ़ने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बनती है। कैसे पता चला कि इस तरीके से चीजें नोटिस में आ रही हैं? हाँ, बच्चों को ऐसा था कि उनके कपड़े चोरी होने शुरू हुए, उन्होंने कंप्लेंट करी। इधर यहाँ तक कि उन्होंने एक चार्ट लगा दिया बाहर एंट्री पे, जो एंट्री ओनर के घर से आती है, भी आप चोरी मत करें, इतना दिमाग तो आप में होगा कि ये किसी की कीमती चीज़ें हैं। परंतु उसके बाद भी कोई इसका हल नहीं है। और आज हमने फिर सुबह हम कैथल से आए तो हमें पता लगा, हम बात करने के लिए ही आ रहे थे। बच्चों ने ऐसा भी कुछ बताया कि ऊपर से वीडियो बना रहा था कोई? हाँ, बच्चों ने बताया कि हमें शक है, वीडियो बनाया। आप बाथरूम में जाकर देखें, वहाँ होल किया हुआ है छोटा सा, जिससे वीडियो बनता है। वो मैं दिखाता हूँ आपको।